जय जय बजरंग बली। गुरुजी ने कहा है, हे कन्या राशि वालों, तुम्हारा मन बहुत कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिलते। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान आजकल गहराई से टूटी हुई लगती है। तुम दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हो पर तुम्हारा अपना मन कहीं खो गया है। तुम जितने बाहर से शांत लगते हो उतनी ही उथल पुथल भीतर चल रही है। गुरुजी की दृष्टि में जब मन के भीतर से सन्नाटा उठता है, जब कोई भी काम में मन न लगे, जब बिना कारण आंखें नम हो जाएं, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें कोई संदेश दे रहा है। कन्या राशि वालों, ये समय तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां या तो तुम टूटोगे या फिर जागोगे। गुरुजी कहते हैं, संकट जब आता है तो शोर नहीं करता, वो चुपचाप मन में घुलता है, रिश्तों में फैलता है और दिनचर्या को अनजाने डर से भर देता है। बेटा, इस समय तुम्हारे ग्रह बुध, शनि और राहु तीनों तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बुध तुम्हारे विचारों को अस्त व्यस्त कर रहा है, शनि तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांग रहा है और राहु तुम्हें भ्रम में डाल रहा है, जहां सही गलत की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। तुम्हारा मन बार बार कहता है, मैं सब कुछ छोड़ दूं, परंतु यही समय है जहां छोड़ना नहीं, संभलना है। गुरुजी की वाणी में, जो आत्मा इस संकट में भी अपने ईश्वर को पकड़ लेती है, वही असली साधक होती है। कन्या राशि के जातक स्वभाव से ही विश्लेषक होते हैं, हर बात की तह में जाते हैं, हर शब्द में अर्थ ढूंढते हैं, हर चुप्पी में संकेत खोजते हैं। और यही उनका संकट बनता है, क्योंकि हर सवाल का उत्तर इस दुनिया में नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, कभी कभी उत्तर तर्क में नहीं, श्रद्धा में छुपा होता है। बेटा, तुम्हारी यही बुद्धि आज तुम्हारे विरुद्ध हो गई है। मन में इतना विचार है कि शांति कहीं खो गई है। तुम सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ लिए जी रहे हो। कभी किसी का चेहरा याद आता है और आंखें भर आती हैं। कभी कोई अधूरा सपना सीने में चुभता है और फिर दिन गुजर जाता है बिना किसी उम्मीद के। ये समय तुम्हारे जीवन में क्यों आया है? क्यों ईश्वर बार बार तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है? क्योंकि तुम्हारा भाग्य एक नए अध्याय की तैयारी कर रहा है, परंतु उसके पहले तुम्हें उस पुराने दर्द, उन अधूरी भावनाओं और उस अपराध बोध से बाहर निकलना होगा जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए है। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा संकट कोई बाहरी घटना नहीं, वो एक भीतरी बंद दरवाज़ा है जो अब खोलना जरूरी है। गुरुजी का पहला संकेत, अपने पुराने रिश्तों की पीड़ा से मुक्त हो जाओ। जो चला गया उसका शोक अब न करो, उसकी यादों को आशीर्वाद दो और कहो, जहां भी हो सुखी रहो, लेकिन अब मैं खुद को जीऊंगा। अपने कर्मों को शुद्ध करो। हर शनिवार पीपल के नीचे सर झुकाओ और कहो, हे काल, मैं तेरी शरण में हूँ, जो गलती हुई उसे स्वीकारता हूँ। और फिर वहीं बैठकर 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र जप करो। अपने भीतर के बच्चे को जगाओ, वो बच्चा जो खिलौने नहीं, अपनापन चाहता था, वो बच्चा जिसे किसी ने बिना शर्त गले नहीं लगाया। हर शुक्रवार एक अनाथ या जरूरतमंद बच्चे को कुछ मीठा दो और मन ही मन कहो, मैं तुझे वही प्यार दे रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला था। जल के देवता को प्रसन्न करो। हर सोमवार चंद्रमा को देखें और सफ़ेद चावल जल में प्रवाहित करें। ये तुम्हारे भावों को स्थिर करेगा। गुरुजी का पांचवां और अंतिम निर्देश, अब तुम खुद को क्षमा करो। हाँ, तुमने शायद कई बार खुद से वादा किया और निभा नहीं पाए। शायद किसी अपने को खो दिया, शायद किसी की बातें तुम्हें तोड़ गईं, पर अब वो सब छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं, जब आत्मा क्षमा करती है तब ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। अब समय है जागने का। अब समय है अपने कर्म पथ को पहचानने का। अब समय है अपने भीतर के गुरु से मिलने का। कन्या राशि वालों, तुम्हारा संकट तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वो तुम्हें शक्तिशाली बनने की प्रक्रिया से गुजार रहा है। जो आज टूट रहा है वह तुम्हारी पुरानी पहचान है, जो बन रहा है वह तुम्हारा नया स्वरूप है, एक ऐसा रूप जहां तुम दूसरों की अपेक्षा से नहीं, अपने आत्मिक उद्देश्य से जियोगे। जब तू डरता है तब तेरे ईश्वर को दुख होता है, जब तू रोता है तब ब्रह्मांड कांपता है, पर जब तू उठता है तो आसमान भी झुककर तेरे चरण छूता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम इस अंधकार को अपनी नियति मानोगे या उसे सीढ़ी बनाओगे एक नई रोशनी की ओर। गुरुजी की आज्ञा है, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर गूंज उठी हो तो इसे अपने जैसे किसी और भटके हुए आत्मा तक पहुंचाओ। और हर शनिवार इस YouTube चैनल आदित्य शर्मा से जुड़कर अगली दिव्य वाणी जरूर सुनो,
क्योंकि अगली बार गुरुजी बताएंगे कैसे एक साधारण कन्या राशि का जातक बनता है दिव्य ऊर्जा का वाहक। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली।